बीजेपी की जो माँ और बाप है उसका नाम है आरएसएस। आरएसएस को 97 ईयर हो गए, 97 साल हो गए। उनको हिंदू मुसलमान के सिवाय कुछ समझता ही नहीं। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं तो तुरंत मस्जिदों पर और इस पे अटैक होना शुरू हो गया है कि पहले 19 करोड़ मुसलमानों से निपट ले, बाद में 75 करोड़ मुसलमान आ जाएंगे तो तेरा ही सुनता सबसे पहले हो जाएगा, तू ही भागेगा उनके साथ में। महात्मा गांधी की हत्या की थी इन्होंने, गाँव से इनको भागना पड़ा था। आज अगर ऐसा कुछ हो गया, जो ज्वालामुखी के मुहाने पर देश को इन्होंने बैठा दिया, जिस तरीके से उन्होंने असंतोष पैदा कर दिया, इनको शहरों में जगह नहीं मिलेगी। मतलब इस देश में हवादार कच्चे पहनने वाले देशद्रोही लोग, जिन्होंने इस देश को टके टके में बेचा है, जिन्होंने सारे सीक्रेट बेचे हैं देश के, रेल, गेल, भेल, सेल सब बिक गया। अब आरक्षण कहाँ मिलेगा? इन्होंने डायरेक्ट आईएएस और आईपीएस बनाना शुरू कर दिया। तो सदियों से पूछ रहे राम को। मेरे बाप ने मुझे बताया था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। हमारा राम जोड़ने वाला था, तोड़ने वाला नहीं था। इन्होंने राम हो या कृष्ण हो उसका धंधा किया है। सीता माता परेशान है भाजपाइयों के काम से, सारे पैसे खा गए उसके पति के नाम से। देखो, कश्मीरी पंडितों के लिए जो कुछ हुआ उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ, मगर कश्मीरी पंडितों को भगाने का काम जगमोहन जी ने किया था, जो आरएसएस का एजेंट था। अरे कश्मीरी पंडित तो 83 मरे भाई, 1600 लोग जो मरे वो मुसलमान और सरदार लोग हैं। उनकी कोई नहीं फाइल, उनकी फाइल नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार आई तो देश के कई हिस्सों में अब चुनाव होना है। केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, 2024 का चुनाव भी होना है। इस लिहाज से कुछ चीज़ें देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ऐसी हो रही हैं जिन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। और सवाल ये है कि बीजेपी आने वाले 2024 हो या फिर आने वाले राज्यों में विधानसभा के चुनाव, उनकी ज़मीन को तैयार किया जा रहा है। खासकर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हनुमान जयंती पर पथराव किया गया, उससे पहले मध्य प्रदेश, उससे पहले राजस्थान, उससे पहले यूपी रामनवमी का, तो इस तरीके से जो ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, इनको लेकर क्या सोचता है आम वर्ग और क्या सोचते हैं देश के वो नामचीन चेहरे जो लगातार हर विषय पर अपनी बात रखते हैं। अविनाश काकड़े जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, किसान ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अविनाश जी, स्वागत करता हूँ पहले तो आपका मैं बहुत। नमस्कार। अविनाश जी, देश के अंदर जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है, हर लोग कह रहे हैं कि बेरोज़गारी पर बात नहीं हो रही है, और ख़ासकर जहाँ तक बात है विपक्ष है, विपक्ष कह रहा है कि देखिए बीजेपी का तो काम ही यही है। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ इस तरीके की ज़मीन तैयार की जा रही है? देखो, बीजेपी की जो माँ और बाप है उसका नाम है आरएसएस। आरएसएस को 97 ईयर हो गए, 97 साल हो गए। उनको हिंदू मुसलमान के सिवाय कुछ समझता ही नहीं। बेसिक उनका हिंदू मुसलमान है। सरदारों का जब आंदोलन हुआ तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं ढूंढ सके तो सरदारों ने जीत लिया बाजी। मगर ये हिंदू मुसलमानों का जब आंदोलन होता है तो वो मुसलमानों के विरोध में माहौल पैदा करते। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ उनका इलेक्शन आता है, चुनाव, अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं तो तुरंत मस्जिदों पर और इस पे अटैक होना शुरू हो गया है। कहते क्या है कि वो हनुमान जी की यात्रा निकल रही थी, हनुमान जी की यात्रा में पिस्तल और चॉपर और ये लेके जो लोग चल रहे थे उनके ऊपर नहीं केस हुई, मुसलमान लड़कों के ऊपर केस हुई। तो ये जानबूझकर ये करते हैं, इनको विभाजन करना है, देश में बहुत बुरी तरीके से विभाजित करना है। आपने देखा होगा नागपुर का वो नफरती चिंटू है हमारा, उनका सरदार है, नफरती चिंटुओं का सरदार। वो बोल रहा था कि पूरे देश को अखंड करेंगे हम, चारों पांचों देश को मिलाएंगे, अफगानिस्तान भी मिलाएंगे। उनको ये पूछना चाहता हूँ कि पहले 19 करोड़ मुसलमानों से निपट ले, बाद में 75 करोड़ मुसलमान आ जाएंगे तो तेरा ही सुनता सबसे पहले हो जाएगा, तू ही भागेगा उनके साथ में। तू नमाज पढ़ते हुए दिखेगा, टोपी लगाते हुए दिखेगा। ये मोहन भागवत जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं ना, ये इनका हरकतों का एक ही उद्देश्य है कि इनको हिंदू मुसलमान किसी भी तरीके से डिवाइड करना है। और ये डिवाइड करते वक्त ये नहीं सोचते, आने वाला समय आपको बता देता हूँ कि महात्मा गांधी की हत्या की थी इन्होंने, गाँव से इनको भागना पड़ा था। आज अगर ऐसा कुछ हो गया, जो ज्वालामुखी के मुहाने पर देश को इन्होंने बैठा दिया, जिस तरीके से उन्होंने असंतोष पैदा कर दिया, इनको शहरों में जगह नहीं मिलेगी। और इस वक्त हमारे जैसे लोग प्रशिक्षित करना चाहते हैं सबको कि जैसा गोधरा कांड हुआ था, इस वक्त रेशिमबाग कांड होना चाहिए। रेशिमबाग कांड में 2 पार्टियां रहेगी। एक पार्टी वो रहेगी जो सो कॉल्ड डिवाइड करने वाली पार्टी है, जो सत्ता में आज। दूसरी जो देश को इकट्ठा करने वाली पार्टी वो है। आपको पता है कि ये लोग दूसरों को प्रमाण पत्र बांटने में बहुत माहिर है। किसी को बोलते हैं ये सारे किसान जातियों को बोलते हैं ये जातिवादी है,
वोट देते वक्त सब हिंदू रहते हैं, और कुछ मांगा कि वो जातिवादी हो जाते हैं। जैसा ही मुसलमान दिखा वो आतंकवादी हो जाता है, आदिवासी अगर है तो नक्सलवादी हो जाता है, दलित अगर है तो वो आरक्षणवादी हो जाता है, जल जंगल ज़मीन की बात करने वाला अर्बन नक्सली हो जाता है, खालिस्तानी तो उनको प्रमाण पत्र अभी दिया था। मतलब इस देश में हवादार कच्चे पहनने वाले देशद्रोही लोग, जिन्होंने इस देश को टके टके में बेचा है, जिन्होंने सारे सीक्रेट बेचे हैं देश के, वो खुद को राष्ट्रभक्त कहते हैं, जिनका ना तो स्वतंत्रता में योगदान है, ना किसी भी भारत के सुधार योजना में योगदान है। इनका योगदान अगर होगा तो देश को बांटने में योगदान है और कहीं नहीं है। लेकिन अविनाश जी, आपने तो इतनी बातें बता दी, लेकिन देखिए किस तरीके से बीजेपी तरक्की कर रही है। लगातार योगी जी दोबारा आ गए हैं और मोदी जी दोबारा सत्ता में आए, तो लोग पसंद कर रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। नहीं, ये इनको विरोध करने वाले लोग 2-4 महीने के लिए मैदान में आते, ये 5 साल नफरती चिंटू अपना काम करते रहते हैं। इनको विरोध करने के लिए आपको 5 साल काम करना पड़ेगा। अखिलेश जी 6 महीने पहले इलेक्शन के पहले आए, उसके पहले कहाँ थे अखिलेश जी? तेजस्वी का भी वही हाल था, कांग्रेस का भी वही हाल है। तो विरोध करने के लिए जो सशक्त बल चाहिए वो बल नहीं है। उनके पास में पन्ना प्रमुख तक है और इनके पास में वार्ड अध्यक्ष नहीं है, इनके पास में ना तो कोई मुखिया है, जिले के मुखिया तक नहीं है इनके पास में सक्षम। तो ऐसी विषम लड़ाई में हमको जनता को संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता को सत्यानाश करना चाहते। आपने देखा होगा रेल, गेल, भेल, सेल सब बिक गया। अब आरक्षण कहाँ मिलेगा? इन्होंने डायरेक्ट आईएएस और आईपीएस बनाना शुरू कर दिया। मतलब एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने पीजी किया, पीजी के बिना और डॉक्टरेट के बिना इन्होंने प्रोफेसर बनाना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहा है देश? मतलब एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है, टैलेंट का कोई महत्व नहीं है। ये बराती घोड़े जो है आरएसएस के, जो बराती घोड़े हैं जो ब्लेंड्स लगाए होते हैं, ऐसे ब्लेंड्स लगाते हैं ये, इनको दुनिया सारी 90 डिग्री में दिखती है, दुनिया तो 360 डिग्री में है। तो दुनिया को देखना पड़ेगा आपको 360 डिग्री में। जब नहीं देखते तो ये अवस्था होती है कि अर्थशास्त्र भी हम हिंदुत्व का देखते हैं, राज्यशास्त्र भी हिंदुत्व का देखते हैं, समाजशास्त्र भी हिंदुत्व में देखते हैं, हर शास्त्र हमारा हिंदुत्व के आसपास घूमते रहता है। ये नालायकी है देश की। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनने की बात होती तो ना देश में कश्मीर होता, ना देश में केरला होता, ना देश में नॉर्थ ईस्ट होता, ना जूनागढ़ होता, ना हैदराबाद होता। ये देश ही नहीं बनता। लेकिन अविनाश जी, ये बताइए, जो राम की बात करता है, जो मथुरा की बात करता है, जो काशी की कृष्ण की बात करता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? कम से कम ऐसे लोग तो आए जो कृष्ण और राम को पूजने लगे, राम का मंदिर बनवा दिया, तो उसमें दिक्कत क्या है? हम तो सदियों से पूज रहे राम को। मेरे बाप ने मुझे बताया था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। हम तो इतने बड़े रूपों में पूछते हैं राम को। हम राम राम कहते थे। राम नम्रता का प्रतीक है, श्री राम ये दुष्टता का प्रतीक है, दृढ़ता का, विचित्रता का प्रतीक है, जिसमें हम तोड़ते हैं, आपको डराने का काम करते हैं। हमारा राम जोड़ने वाला था, तोड़ने वाला नहीं था। इन्होंने राम हो या कृष्ण हो उसका धंधा किया है। हम धर्म चाहते हैं ना, राम के साथ हम धर्म चाहते, राम का हम धर्म लेना चाहते, कृष्ण का हम धर्म लेना चाहते, शिव का हम धर्म समझना चाहते, और ये सब का धंधा करना चाहते, उनको बेचना चाहते। क्या टके टके में राम को बेचने वाले राम के लोग हो सकते हैं? एक शायर ने कहा था कि सीता माता परेशान है भाजपाइयों के काम से, सारे पैसे खा गए उसके पति के नाम से। मुझे तो ये नहीं पता कि अभी तक राम नाम की ईंटें आई थी, उससे क्या लैट्रिन बनाए इन्होंने? क्या किया? राम नाम की ईंटें कहाँ गई? उसका आया हुआ फंड कहाँ गया? ये सब चीज़ का हिसाब कौन देगा कि राम का नाम लेके हमको मूर्ख बनाओगे? कितने दिन बनाओगे? अडवाणी जी को समझ में आ गया कि राम मठ में नहीं घट में रहता है। हर के घट में, घट घट में राम है, मठ में राम नहीं है। उनको बैठा दिया कि नहीं? तो एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का जिक्र आपने किया और कहा कि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो राम नाम और हिंदू मुस्लिम करके अगर सत्ता मिल रही है तो दिक्कत क्या है? कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? और बीजेपी तो कहती है सबसे ज़्यादा भला मुस्लिमों का हमने किया है। जी जी, देखो फ्रॉड करके पैसा जल्दी आता है कि नहीं आता है? वैसे वोट मिल रहे, कितने दिन चलेगा फ्रॉड? भाई हर्षद मेहता मर गया, ये जो मल्ल्या है और ये जो है इनके सारे एक्सटॉर्शन करने वाले जो धन को लूट रहे। हमारे देश में 57 परिवारों के पास में 67% प्रॉपर्टी चली गई। ये मोदी जी की मेहरबानी है ना। ये देश का गरीब जो 29% के लिए सुषमा स्वराज जी लड़ती थी कि 29% गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, 31% है। आज मोदी जी कहते हैं कि 65% गरीबी रेखा से नीचे है। क्यों? इतनी बड़ी गरीबी रेखा कैसे आपने बढ़ा दिए?
तो आपका जीएसटी फेल है, आपकी नोटबंदी फेल है, आपका जो कोरोना वाला स्कीम था वो फेल है। कोरोना का हाईवॉक करके आपने क्या कर दिया, और अंधेरी रात में आपने वो कोरोना का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कानून था वापस ले लिया, क्योंकि कोर्ट ने पूछा आपको कि ये कानून क्यों लाया था। इसको बताओ, आपके फाइंडिंग्स बताओ, क्या मास्क पहनने से आपको कोरोना नहीं होता है, ये बताओ। अगर आपके साइंटिफिकल फाइंडिंग होंगे तो हम मानते हैं आपके बात को, नहीं माने। लेकिन अविनाश जी, अब देखिए जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, और खासकर भी कश्मीर फाइल्स फिल्म आई तो देखिए दिखाया गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या जुल्म हुए, और आने वाले समय में ये देश कहाँ जाएगा इसकी परछाई भी उस वीडियो में दिखा दी गई। तो क्या गलत है सब कुछ चीज़ें? देखो, कश्मीरी पंडितों के लिए जो कुछ हुआ उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ, मगर कश्मीरी पंडितों को भगाने का काम जगमोहन जी ने किया था, जो आरएसएस का एजेंट था। जिस वक्त जगमोहन वहाँ बने हुए थे राज्यपाल, उस वक्त कश्मीरी पंडितों को भगाया था, और मरने वाले मुसलमान थे वहाँ। आतंकवाद जो मस्जिदों से ऐलान हो रहा था, वो सारे जो पाकिस्तानी आतंकवादी वो कर रहे थे, उनसे निपटना चाहिए था। अरे कश्मीरी पंडित तो 83 मरे भाई, 1600 लोग जो मरे वो मुसलमान और सरदार लोग हैं, उनकी कोई नहीं फाइल, उनकी फाइल नहीं बनती है। फाइल तुम उल्टी बनाते हो। फाइल तो गोधरा फाइल भी बननी चाहिए, क्यों नहीं बनती फाइल बनना चाहिए तो दिल्ली फाइल भी बनना चाहिए, क्यों नहीं बनती दिल्ली फाइल। ये बहुत सारी फाइलें हैं। अगर फाइल खोलना है तो खाली विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, जनता को मजबूत होना पड़ेगा। और ये बात जो चल रही है कि महंगाई बढ़ रही तो रोज़गार बढ़ेगा, महंगाई बढ़ रही है तो सुविधा बढ़ेगी, ये जिस तरीके से माइंड सेट किए हैं, जिनको नहीं समझता है वो कौन लोग हैं? जो गौ की रक्षा करते हैं। गौ रक्षा कौन करता है? जिसका बाप रात भर चौकीदारी करता है कि उसका जो फसल है उसको खा न जाए। कौन नहीं खा जाए? बेटे ने रक्षा की हुई गौ, उसकी फसल न खा जाए, तो बाप के विरोध में बेटे को खड़ा करने वाली जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कौन है? ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा धर्म है? ये इसको समझने की ज़रूरत है। दो मेरे अंतिम सवाल हैं। एक सवाल ये है कि योगी जी आए यूपी के अंदर और बुलडोज़र चल रहा है, माफियाओं पर बुलडोज़र चल रहा है, तो लोग कह रहे थे कि राम राज्य आ गया यूपी के अंदर, तो दिक्कत नहीं है लोगों को, जब भी तो रिपीट हुए योगी जी। माफिया किसने डिसाइड कर लिया उनको? कोर्ट सारे बंद कर दो। कौन डिसाइड कर रहे हैं हम कौन माफिया और कौन नहीं है माफिया? सारे कोर्ट बंद कर दिए हमने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सारा न्याय भी यही कर रहे हैं, सारा का सारा पुलिसिंग सिस्टम भी यही कर रहे हैं, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। तो जुडिशरी बंद करवानी चाहिए, सारी की सारी जो दूसरी जो आइडेंटिटी है वो सब बंद कर देना चाहिए, विधायकी बंद करनी चाहिए, जुडिशरी बंद करनी चाहिए, करो बंद। चलिए, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि अब जिस तरीके से माहौल बन रहा है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश तमाम राज्यों में, तो क्या लगता है इसके पीछे की क्या कारण है? क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई दंगे की जगह है नहीं, उत्तर प्रदेश में दंगा करना है तो बाहर कीजिए। विपक्ष कह रहा है कि ज़मीन तैयार हो रही है। किस बात की ज़मीन तैयार हो रही है? चुनाव की विपक्ष का आरोप है, जबकि विपक्ष उस महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है, जो आप भी खुद कर रहे हैं। हाँ, तो भैया इनको आकलन नहीं हो रहा है ना, जो कुछ चल रहा है। देखो, यहाँ कम्युनिस्ट हो, बसपा हो या सब बीजेपी हो, ये प्रशिक्षण के द्वारा तैयार करते कैडर। जितना विरोध करने वाली पार्टियां हैं वो सारी की सारी कैडर लेस पार्टियां हैं। तो हमको बेसिक सोचना पड़ेगा कि हम इनको कैसे जवाब देंगे। ये बेसिक अगर थिंकिंग नहीं करोगे तो हवा में अब इनको हराना बहुत पॉसिबल नहीं है। ये ढंग से डिवीज़न करते। आपके यहाँ 27 सीटें इसलिए हारी सपा कि 27 सीटों में बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए। 5 कैंडिडेट इसलिए हारे कि उन्होंने उन्होंने ओवैसी ने उनको दे दिया। अब मुझे बताइए, उनको तो लड़ना चाहिए, मगर उसका आकलन जिसको जीतना है उसको करना चाहिए ना। तो ये 6 महीने के लोग नहीं कर सकते आकलन। और ईवीएम का रोना रोया जा रहा है, अब इसमें भी है कुछ गड़बड़? नहीं, मुझे इस पर कोई विश्वास नहीं। ईवीएम का अगर रोना रोते हैं और ईवीएम अगर गलत है तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि सारी पार्टियाँ हारने के लिए चुनाव लड़ती है क्या? क्यों नहीं बोलती कि हम नहीं करेंगे? अगर ईवीएम नहीं हटाओगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक चुनाव लड़के देख लो, सारी पार्टियां बोले कि खाली बीजेपी छोड़ के हम कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो चुनाव की वैधानिकता समाप्त हो जाती है, वो चुनाव डिसबर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाएंगे चुनाव। ये नहीं करते क्योंकि मैं ऐसा बोलूँ कि ये सब हारने के लिए लड़ते हैं, ये गलत है। ये जीत गए तो ईवीएम नहीं, हार गए तो ईवीएम है, ये नहीं चलेगा। चलिए, धन्यवाद अविनाश जी। तमाम मुद्दों पर अविनाश काकड़े जी ने जो है खुलकर अपना राय रखी है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किसान की बात हो, मज़दूर की, गरीब की यहाँ नहीं हो रही है, बस आम आदमी का जो ध्यान है वो दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाया जा रहा है। फिलहाल इतना ही।